हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य से रासो साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे, जो कि आपके पेपर में यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिंदी में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 है, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से किसने मानी है? यानी कि जो रासो शब्द है इसको रासक से यह शब्द किसने माना है? तो किसने माना है? ऑप्शन बी से हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी से हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 2 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रबरदाई होंगी। ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रबरदाई होंगे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? जो आलाखंड है यह किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा वर्षा ऋतु में गाया जाता है आलाखंड। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, बीसल देव रासो की नायिका कौन है? बीसल देव रासो की नायिका कौन है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा राजमती। ऑप्शन बी सही राजमती। प्रश्न देखिए प्रश्न 6 है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा जगनीक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जगनीक। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय यानी कि सर्ग है? पृथ्वीराज रासो में कितने समय यानी कि सर्ग है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 69 है। ऑप्शन बी सही 69। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, डिंगल शैली का निर्माण किन भाषाओं के मेल से हुआ है? जो डिंगल शैली है वह निर्माण किन भाषाओं से हुआ है? तो ये किन भाषा से हुआ है? ऑप्शन बी से हो जाएगा अपभ्रंश और राजस्थानी से हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 देखिए, बीसल देव रासो के प्रधान रस क्या है? बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा श्रृंगार रस होगा। बीसल देव रासो के प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी से हो जाएगा श्रृंगार रस। प्रश्न देखिए प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, खुमड़ रासो के रचयिता कौन है? तो खुमड़ रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए से हो जाएगा दलपत विजय। खुमड़ रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? दलपत विजय हो जाएंगे। ऑप्शन ए से हो जाएगा दलपत विजय। प्रश्न 11 है, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? पृथ्वीराज रासो को जो पूर्ण यह कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? ऑप्शन बी से हो जाएगा जल्हड़ पूरा करते हैं। पृथ्वीराज रासो को पूरा कौन करता है? जल्हड़ करते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा जल्हड़। प्रश्न 12 है, देखिए प्रश्न 12 है, 12 वरिस लय कुकर जिये और 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किस ग्रंथ का है? यह पंक्ति किस ग्रंथ का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा परमल रासो का है। ऑप्शन बी सही परमल रासो। प्रश्न 13 है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किससे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किससे माना है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा रसायन। ऑप्शन बी से हो जाएगा रसायन। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है, विजय पाल रासो की भाषा क्या है? विजय पाल रासो की भाषा क्या है? ऑप्शन बी से हो जाएगा अपभ्रंश हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा अपभ्रंश। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है,
पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो अप्रामाणिक बनने वाले कौन है? ऑप्शन बी से हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी से हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 16 है, बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धाओं का वर्णन किस में है? बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धाओं का वर्णन किस में है? तो यह किस में है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी से ही परमाल रासो में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा परमाल रासो। प्रश्न 17 है, पिंगल शैली में किन भाषाओं का मिश्रण है? पिंगल शैली में किन भाषाओं का है मिश्रण? तो ऑप्शन बी से ही हो जाएगा पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा अपभ्रंश और ब्रज। प्रश्न 18 है, विसल देव रासो में कहाँ के राजा का वर्णन है? विसल देव रासो में कहाँ के राजा का वर्णन है? तो राजा का वर्णन कहाँ का है? ऑप्शन ए से हो जाएगा अजमेर का। ऑप्शन ए से हो जाएगा अजमेर। प्रश्न 20 है, हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को किसने माना है? तो हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को किसने माना है? तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। प्रश्न देखिए 20। प्रश्न 20 है, पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा वीर और श्रृंगारस। ऑप्शन ए से हो जाएगा वीर और श्रृंगारस। प्रश्न 21 है, हामिर रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? हामिर रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए से हो जाएगा सारंगधर हो जाएंगे। ऑप्शन ए से हो जाएगा सारंगधर। प्रश्न 22 है, राजमती के रूठ कर विसल देव कहाँ चले जाते हैं? राजमती से रूठ कर जो विसल देव है ये कहाँ चले जाते हैं? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए से ही हो जाएगा ये बंगाल चले जाते हैं। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा बंगाल। प्रश्न 23 है, कविराज श्यामलाल दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? कविराज श्यामलाल दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? ऑप्शन बी से हो जाएगा अप्रामाणिक माना है। ऑप्शन ए से ही। प्रश्न है 24, बुद्धि रासो के रचयिता कौन है? बुद्धि रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी से हो जाएगा जल्हड़ हो जाएंगे। ऑप्शन बी से ही जल्हड़। प्रश्न 25 है, आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया? आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए से हो जाएगा चार्ल्स इलियट हो जाएंगे। ऑप्शन ए से चार्ल्स इलियट। प्रश्न 26 है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा ऐतिहासिक। ऑप्शन बी से ही ऐतिहासिक। प्रश्न 27 है, जगनीक किसके दरबारी कवि थे? जो जगनीक है वह किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन बी से हो जाएगा परमार्दी देव के। ऑप्शन बी से ही होगा। प्रश्न 28 है, छपयों का राजा किसे कहा जाता है? छपयों का राजा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रबरदाई को छपयों का राजा कहा जाता है। प्रश्न 29 है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग यानी कि समय कौन सा है? पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग यानी कि समय कौन सा है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा कनौज युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी से ही बी से ही होगा। प्रश्न देखिए 30। प्रश्न 30 है, विजय पल्ल रासो के रचयिता कौन है? विजय पल्ल रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए से हो जाएगा नल सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए से ही नल सिंह। प्रश्न 31 है, रासो काव्य परंपरा का मुख्य विषय क्या है? रासो परंपरा का मुख्य काव्य क्या है? ऑप्शन बी से हो जाएगा वीरता और प्रेम। ऑप्शन बी से ही वीरता और प्रेम। प्रश्न 32 है, विसल देव रासो कितने खंडों में विभाजित है? विसल देव कितने खंडों में है? ऑप्शन सी से हो जाएगा 4 खंडों में विभाजित है। प्रश्न है 33। प्रश्न 33 है, भरतेश्वर बाहु रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहु रास के रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए से ही हो जाएगा शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। ऑप्शन ए से ही शालिभद्र सूरी। प्रश्न 34 है, रेवातट किस ग्रंथ का एक भाग है? रेवातट किस ग्रंथ का एक भाग है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का है। ऑप्शन बी से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 35 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या था? तो मूल रूप क्या था? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा सुख दुखी संवाद। ऑप्शन ए से हो जाएगा सुखी दुखी संवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए से ही होगा।
प्रश्न 36 है, जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन है? जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी से हो जाएगा भट्ट केदार हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही भट्ट केदार। प्रश्न 37 है, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो यह किसका रचना हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा मधुकर कवि का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही मधुकर कवि। प्रश्न 38 है, रासो ग्रंथ की मुख्य भाषा क्या है? तो रासो ग्रंथ की मुख्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए से हो जाएगा डिंगल और पिंगल भाषा है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 39 है, खुमड़ रासो में कितने छंद है? खुमड़ रासो में कितने छंद है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 5000 छंद है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 5000 छंद। प्रश्न 40 है, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? ऑप्शन ए से हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहे हैं। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है, बच्चन सिंह ने कहे हैं। प्रश्न 41 है, नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो मुक्तक काव्य माना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा मुक्तक काव्य। प्रश्न 42 है, अल्लाह खंड गाने वाले को क्या कहा जाता है? अल्लाह को गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा अलहत कहते हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा अलहत। प्रश्न 43 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल किसने कहा था? पृथ्वीराज रासो भाषा को पिंगल किसने कहा था? ऑप्शन सी से हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र कहे थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 44 है, परमल रासो का मुख्य केंद्र क्या है? परमल रासो का मुख्य केंद्र क्या है? महोबा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा महोबा। प्रश्न है आगे, प्रश्न 45 है, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की काव्य है? पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की काव्य है? तो ये वीरगीत काव्य है। ऑप्शन ए से हो जाएगा वीरगीत काव्य। प्रश्न 46 है, सरंगधर पद्धति में किसके पद मिलते हैं? सरंग पद्धति में किसके पद मिलते हैं? तो यह इसमें किसका पद मिलता है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा हमीर का मिलता है। ऑप्शन बी सही हमीर। प्रश्न 46 है, हिंदी साहित्य में छपे छंद का विशेषज्ञ कौन है? हिंदी साहित्य में छपे छंद का विशेषज्ञ कौन है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा चंद्रबरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही चंद्रबरदाई। प्रश्न 48 है, पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक हेतु आनंद संवत की कल्पना किसने की है? तो यह किसने किया है? ऑप्शन ए से हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने किए हैं। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। प्रश्न 49 है, रासो काव्यधारा का अंत किस ग्रंथ से माना जाता है? रासो काव्यधारा का अंत किस से माना जाता है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा हमीर रासो से माना जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा हमीर रासो। और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 50 है, पृथ्वीराज रासो के लघु संस्करण में कितने सर्ग है? पृथ्वीराज रासो के लघु संस्करण में कितने सर्ग हैं, यानी कि कितने समय है? तो इसमें क्या हो जाएगा 19 हो जाएंगे। ऑप्शन ए से हो जाएगा 19। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।